नमस्कार। कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर किसानों के द्वार हम लाए हैं पूसा समाचार। पूसा समाचार के इस अंक में मैं डॉक्टर सीमा सांगवान, वैज्ञानिक सूक्ष्म जीव विज्ञान, एवं मैं डॉक्टर गिरिजेश सिंह मेहरा, वैज्ञानिक कृषि प्रसार पूसा संस्थान की ओर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। सीमा जी, इस हफ्ते 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस के अवसर पर पूरे देश ने किसानों के असीम योगदान को याद किया। हम भी पूसा संस्थान की तरफ से हमारे देश के सभी किसान भाइयों एवं बहनों को हार्दिक बधाइयां देते हैं। आज के इस अंक में हम मसूर में महत्वपूर्ण समसामयिक क्रियाएं तथा बथुआ की उन्नत किस्मों और फसल प्रबंधन की जानकारी देंगे। इसके साथ ही हम साझा करेंगे किसान भाई की बीज उत्पादन से आय वृद्धि की एक सफल कहानी। हर सप्ताह की भांति इस सप्ताह भी पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट में आपके द्वारा भेजी गई समस्याओं का समाधान साझा करेंगे तथा मौसम की जानकारी भी देंगे। किसान भाइयों, दलहनी फसलों में मसूर एक बहुत महत्वपूर्ण फसल है। समय पर बोई गई फसल इस समय लगभग 50 से 60 दिन की तथा देर से बोई गई फसल इस समय लगभग 30 से 40 दिन की हो गई है। अच्छी उपज लेने हेतु इस समय खरपतवार नियंत्रण के साथ साथ कौन कौन सी अति महत्वपूर्ण समसामयिक क्रियाएं हैं, इसकी विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर एच.के. दीक्षित। हम लोगों को कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो ये है कि हमें सीड को शोधित करना चाहिए, सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए। कार्बेंडाजिम से करें आप 3 ग्राम पर केजी सीड के हिसाब से। फिर बीज की बुआई लाइनों में करें। 30 सेंटीमीटर पे या 25 सेंटीमीटर पे लाइन से लाइन की दूरी रहती है, पौधे से पौधे की दूरी 5 सेंटीमीटर रहती है। लाइनों में बुआई करने से आप जैसा कि फील्ड में देख रहे हैं, वीडिंग करने में खरपतवार खुरपी से निकालने में बहुत आसानी रहती है और इससे पौधों को प्रचुर मात्रा में लाइट भी मिलती है, सूर्य का प्रकाश, वो जो पौधे के ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। बुआई के बाद तत्काल बाद हमने इसमें हर्बिसाइड का स्प्रे किया था। हर्बिसाइड हम 750 ग्राम पर हेक्टेयर के दर से करते हैं। हर्बिसाइड स्प्रे करते हैं जो हम वो पेंडिमिथिलीन का करते हैं। पेंडिमिथिलीन के हर्बिसाइड स्प्रे से चौड़ी पत्ती वाले जितने भी खरपतवार हैं वो हमारी फसल को 30 से 35 दिन बचाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी फसल 35 दिन की हो गई है। अब इसमें हमने खुरपी से वीडिंग करवाई है। चूँकि मसूर की फसल बहुत धीरे धीरे बढ़ती है, इसलिए ये खरपतवार के साथ compete नहीं कर पाती है। हमें 40-50 दिन तक इसकी खरपतवारों से रक्षा की विशेष जिम्मेवारी होती है। अगर इस समय हम इसे खरपतवार से बचा सकें तो फिर आगे हमारी फसल तेज़ी से बढ़ने लगती है। जब हम वीडिंग करते हैं तो निराई गुड़ाई होती है। निराई गुड़ाई से जो पौधे की जड़ों में नाइट्रोजन फिक्सेशन भी होता है, इसलिए भी निराई गुड़ाई का महत्व है। मसूर ड्राई लैंड की क्रॉप है, इसमें पानी की अधिक आवश्यकता नहीं है। अगर हमारे पास सिंचाई का साधन है तो हमें मसूर में प्री सोइंग इरिगेशन या पलेवा देना चाहिए। पलेवा देने से हमारे बीजों का उचित जमाव सुनिश्चित होगा। उससे हमारी पौधों की संख्या प्रति एकड़ वो सुनिश्चित होगी जो उचित होनी चाहिए। पहला पानी हमें मसूर में फ्लावरिंग के समय देना चाहिए, जब फूल आते हैं, जो करीब 60 से बुआई के 60 से 65 दिन के बाद आते हैं। जहाँ तक उकठा रोग को कंट्रोल करने की बात है, उकठा रोग जहाँ जहाँ आ रहा है उसको अब हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो हम बुआई से पहले ही सीड को ट्रीट करके कंट्रोल कर सकते थे। उसके लिए हमें 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा पर केजी सीड और 1 ग्राम वीटावैक्स इनको मिला के सीड को ट्रीट करके बोना चाहिए। सर्दियों में उगाई जाने वाली हरी पत्तेदार सब्जियों में बथुआ भी एक बहुत महत्वपूर्ण फसल है, जिसमें विटामिन B1, B2, विटामिन C, आयरन, कैल्शियम इत्यादि अनेक पोषक तत्व मौजूद हैं। यह बथुआ को पोषण सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत अहम बनाते हैं। किसान भाइयों को बथुआ की उन्नत किस्मों एवं फसल प्रबंधन की विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर हर्षवर्धन चौधरी। आमतौर पे बथुआ जो है वो गेहूं के खेत में या चना के खेत में या सरसों के खेत में जो घास के रूप में यानी वीड के रूप में उगता है, उसी बथुए को हम निकाल के हम बाजार में ले जाते हैं। जबकि बथुआ जो है इसमें पोषक तत्वों से भरपूर है। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है।
इसके साथ जो लवण है, जैसे इसमें कैल्शियम, आयरन, जो फोलिक एसिड है, वो इसमें भरपूर पाए जाते हैं। बथुआ को हम जाड़े के मौसम में अनेक प्रकार से उपयोग में लाते हैं। हम दही में हम रायता बनाते हैं, हम पराठा बनाते हैं, हम साग खाते हैं। कि विविधता आपके भोजन को, ये विविधता का एक नया आयाम देती है बथुआ। इसी के लिए किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, हमारे पूसा संस्थान ने बथुआ की उन्नत प्रजातियाँ भी विकसित की हैं। हमारी एक पुरानी प्रजाति है पूसा बथुआ 1, ये करीब 2 मीटर तक लंबा होता है। यानी अगर आप इसको छोड़ देंगे, ये मल्टी कट वैरायटी है। मल्टी कट का क्या मतलब है? यानी जब आप चाहें तो इसकी 4 या 5 कटिंग ले सकते हैं। उसी प्रकार हमारी एक दूसरी अभी नई प्रजाति आई है पूसा ग्रीन के नाम से। ये बिल्कुल हरा रंग का होता है, लेकिन इसमें एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी की मात्रा जो है पुराने बथुआ से भी अधिक होता है। जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो बोर्ड है, वो भी हमारा जो पूसा ग्रीन बथुआ है, इसको एज ए फॉडर के रूप में भी उगाते हैं और चारे में मिला के पशुओं को भी देते हैं, क्योंकि उन्हें भी इससे प्रोटीन और बाकी ये लवण और विटामिन जो है वो उनको भी मिलता है। कि आमतौर पे बथुआ जो है अक्टूबर के अंत में या नवंबर के माह में इसकी बुआई की जाती है। बट ये जो उन्नत प्रजातियां हैं, इनकी बीज दर अगर आप बुआई के माध्यम से लगाते हैं तो लगभग 1.5 से 2 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से डालना होता है। किंतु अगर आप बीज की मात्रा में बचत करना चाहते हैं तो इसको आप नर्सरी भी बना सकते हैं। अक्टूबर के महीने में अगर आप इसकी नर्सरी तैयार करते हैं तो 1/3 बीज यानी 500 से 600 ग्राम बीज जो है वो पर्याप्त है। आप इसकी अक्टूबर के माह में इसकी नर्सरी तैयार कर लें और नवंबर के माह में इसको करीब 45 सेंटीमीटर की दूरी पे हम रो बना के इसकी हम रोपाई कर सकते हैं। हम किसान भाइयों को सलाह देते हैं कम से कम 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद डालें और उसके साथ ही हमें करीब 80 केजी नाइट्रोजन डालना है और 50 केजी पोटास और 50 केजी फास्फोरस की मात्रा डालनी है। जो हमारा पूरा पोटास है और पूरा फास्फोरस है और नाइट्रोजन का 1/3 हिस्सा हम अंतिम जुताई के समय डाल के फिर हम इसकी बिजाई कर सकते हैं। बाकी जो 2/3 हिस्सा होता है, जब भी हम बथुआ की जैसे 40 दिन में से 45 दिन में बथुआ की पहली कटिंग हो जाती है, तो प्रथम कटिंग के बाद जो ही आप उसकी कटिंग लेते हैं उसके बाद उसमें हल्की सिंचाई करें। फिर जो हमारी नाइट्रोजन की मात्रा जो बची हुई है उसका हम यहाँ पे छिड़काव करेंगे। इस प्रकार से आप नवंबर में अगर लगाते हैं तो आप दिसंबर के अंत से लेके और अप्रैल के महीने तक इसकी करीब 5 कटिंग ले सकते हैं। अगर कुछ किसान भाई इसका अगर बीज उत्पादन भी करना चाहते हैं तो अगर वो 3 से 4 कटिंग लेके भी अगर उसको छोड़ देंगे तब भी उसमें बीज भी बन जाएगा। किंतु जो किसान भाई अगर सिर्फ बीज उत्पादन करना चाहते हैं तो उन्हें यह सलाह दी जाती है कि सिर्फ उसकी वो 2 कटिंग लें। 2 कटिंग लेने के पश्चात इसको वो छोड़ दें, जिससे जो उसकी बीज होगी वो अधिक मात्रा में बनेगी और बीज की जो गुणवत्ता होगी वो काफ़ी अच्छी होगी। ये जो हमारी नई प्रजातियां आई हैं, इनकी जो उपज है करीब 300 से 350 कुंटल प्रति हेक्टेयर में होती है। यानी एक कटाई में करीब करीब 60 से 70 कुंटल जो है इतनी उपज आपकी होती है और इसको मार्केट में ले जाके आप बेच सकते हैं। यह बड़े हर्ष का विषय है कि अनेक किसान खेती किसानी की नवीन तकनीकों का इस्तेमाल करके अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। ये किसान अन्य किसानों के लिए एक प्रेरणा है और इन किसानों का अनुभव बड़ा ही लाभप्रद है। ऐसे ही एक सफल किसान है श्री कुलवंत जी, जो बीज उत्पादन से आय वृद्धि की विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। मेरा नाम कुलवंत सिंह, गांव जलालपुर करीरा, तहसील शिकारपुर, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश का निवासी हूं। हमने गांव में एक ग्रुप बना रखा है जिसमें 20 से अधिक किसान हैं जो सभी मिलकर खेती करते हैं और भारतीय कृषि पूसा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के लिए बीज उत्पादन का कार्य करते हैं किसान सहभागिता के अंतर्गत। इसमें हम धान, गेहूँ, मसूर, चना, मटर और मूली, गाजर, प्याज, लौकी, तोरई, भिंडी, लोबिया, इन्हीं सभी का बीज उत्पादन हम करते हैं। अगर जैसे मैं बात करूं कि हम बासमती जो धान पैदा कर रहे हैं कृषि सहभागिता के अंतर्गत, तो वहां से ब्रीडर बीज लाते हैं, यहाँ उत्पादन करते हैं, उनकी मॉनिटरिंग होती है बार बार और उस मॉनिटरिंग में अगर हम खरे उतरते हैं तो अगर हमारा बीज सप्लाई हो जाता है तो वहाँ हमें लगभग 4800 रुपये प्रति कुंटल का बासमती का रेट देते हैं वो, और औसतन हमें बाज़ार में जो भाव मिल रहा है वो 3000 रुपये कुंटल मिल रहा है। बाकी बीज उत्पादन में खर्चा ज़्यादा आ रहा है तो इसलिए लगभग 1000 रुपये कुंटल का हमें वहाँ से एक्स्ट्रा अतिरिक्त लाभ हो जाता है। तो एकड़ में 24 से 25 हज़ार रुपये हमें एक्स्ट्रा लाभ हो जाता है धान में। धान के बाद हम गेहूँ, मटर, मसूर, चना ये अन्य फसल लाते हैं।
अगर मैं बात करूं गेहूं की भी, तो गेहूं हम बेड विधि से कर रहे हैं। बेड विधि से करने में सबसे बड़ा लाभ ये है, सारी धान को छोड़कर सारी लगभग हम फसल बेड विधि से कर रहे हैं। इसमें 35% तो पानी की बचत हो जाती है और करीब 25% इसमें सीड की बचत हो जाती है और 15 से 20% हमें उत्पादन एक्स्ट्रा मिल जाता है। अगर हमारा वहाँ से ब्रीडर बीज आने के बाद मॉनिटरिंग में अगर हम पास हुए और हमारा बीज सप्लाई हो जाता है, तो लगभग हमें 200 रुपये प्रति कुंटल बाज़ार से, वो 2400 रुपये कुंटल का रेट देते हैं, यहाँ पर हमें 1900 रुपये का मिलता है। ऐसे अंतर तो लगभग 500 रुपये कुंटल का बैठता है, लेकिन हमें शुद्ध लाभ जो वो 200 रुपये कुंटल का हो जाता है। तो करीब 5000 रुपये हमें एक्स्ट्रा एकड़ से उसमें मिल जाते हैं और उसमें हमें करीब 48,000 रुपये मिल जाते हैं। अब इसमें हम जो पिपरमेंट और सह फसली में कर लेते हैं, पिपरमेंट जब सह फसली में हम करेंगे जनवरी के बाद गाड़ा जाएगा, ऐसे बेड विधि से जो हम कर रहे हैं, तो इसमें जो ये करीब 50 किलो तेल हमें प्रति एकड़ प्राप्त होता है, जो औसतन रेट 1000 रुपये किलो बिकता है। तो करीब 50,000 रुपये हमें उससे प्राप्त होते हैं, जिसमें लगभग 20,000 रुपये का हमारा एकड़ का खर्चा आता है पिपरमेंट पैदा करने में। 30,000 रुपये एक्स्ट्रा आय हमें इस प्रकार से उससे हो जाती है। अगर हम दूसरी वेजिटेबल सब्जी की बात करें तो ये धान के बाद हम मटर लेंगे और मटर के बाद हम भिंडी लेंगे, 3 फसल। ऐसे ही हम चना लेंगे, चने के बाद मूंग लेंगे, फिर धान लेंगे। और ये जो अब जैसे धान के बाद हमने मूली भी ली है, मूली के साथ साथ हम पेपरमेंट भी ले लेंगे और धान भी ले लेंगे। फिर ये इस प्रकार। धन्यवाद। आइए अब शुरू करते हैं पूसा समाचार का एक खास सेगमेंट पूसा व्हाट्सएप सलाह, जिसमें हम आपके खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं का समाधान साझा करेंगे। विदिशा मध्य प्रदेश से महेंद्र सिंह राजपूत जी ने गेहूं की फसल में कीट की समस्या बताई है। आपकी फसल में रूट कॉर्न एफिड का प्रकोप हुआ है। इसके निवारण हेतु क्विनोल फॉस की 200 से 400 ml की मात्रा 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। ओडिशा से अशोक कुमार पाइकरे जी ने गोभी के पत्तों में छेद होने की समस्या बताई है। आपकी फसल में डायमंड बैक मॉथ का प्रकोप हुआ है, जिसमें इल्ली यानी कैटरपिलर गोभी के पत्तों में अंदर की तरफ से छेद कर देते हैं। सर्वप्रथम कीड़े से भरे पत्तों को तोड़कर गड्ढे में दबा दें और इसके रासायनिक नियंत्रण हेतु क्लोरन ट्राइनिलिप्रोल की 20 ml की मात्रा 200 लीटर पानी में घोलकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। आगरा से हरेश कुमार जी ने मटर में नीचे से पत्ते सूखने तथा जड़ के काले होने की समस्या हमें बताई है। यह समस्या पुष्पन अवस्था में पानी लगाने से भी हो सकती है या फिर यह फफूंद जनित रोग भी हो सकता है। इसके समाधान के लिए टेबुकोनाजोल की 75 ग्राम मात्रा 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। यदि टेबुकोनाजोल उपलब्ध नहीं है तो बावस्टीन एवं मैनकोजेब मिलाकर 500 ग्राम मात्रा 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। शाहजहांपुर मध्य प्रदेश से वीरू सिंह मीना जी ने मसूर में पत्तों की सूखने की समस्या बताई है। आपकी फसल में स्टेम फाइलियम ब्लाइट यानी झुलसा रोग आ रहा है। इसके समाधान के लिए बीमारी की शुरुआत होते ही फफूंदनाशी क्लोरोथेनोनिल या टेबुकोनाजोल या प्रोसाइमिडॉन की 600 से 800 ग्राम मात्रा 200 लीटर पानी में घोल बनाकर सप्ताह के अंतराल में 3 बार 1 एकड़ में छिड़काव करें। आइए अब सुनते हैं आने वाले 7 दिनों में कैसा रहेगा देश भर में मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए वर्षा पूर्वानुमान के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की वर्षा की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं पूसा समाचार का यह अंक आपको बहुत पसंद आया होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप पूसा संस्थान के इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ भी उठाएं। इसके साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। अधिक जानकारी या अपनी समस्याएं बताने हेतु 9560297502 पर व्हाट्सएप करें। खेती किसानी से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हम पुनः फिर हाजिर होंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।